हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ टाइटल की। क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों गूगल उसको प्रायोरिटी देता है, कैसे बनाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे आज। तो मेटा टाइटल भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो जो टाइटल है वो मेटा टैग्स का पार्ट होता है। मेटा टैग्स मिला के बनता है टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और कीवर्ड्स को। तो हम अभी टाइटल की बात कर रहे हैं। टाइटल टैग इज एन HTML एलिमेंट, HTML में आ जाएगा, जो गूगल को बताता है कि वेब पेज का टाइटल क्या है। ठीक है। और ये जो टाइटल है ये कहाँ दिखते हैं? सर्च इंजन पे दिखते हैं, जो ब्लू कलर में आते हैं बोल्ड होके। ठीक है। और जिस पे आप क्लिक करके वेबसाइट में एंटर करते हो वो टाइटल हो। तो जब गूगल पे आप देखते हो तो टाइटल आता है, लेकिन अगर आप वही पेज सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तब भी वही टाइटल दिखेगा आपको। सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक में करो, लिंक्डइन में करो, किसी में भी करो, वही टाइटल हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। द टाइटल टैग ऑफ अ वेब पेज इज मेंट टू बी एन एक्यूरेट एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज कंटेंट। मतलब पेज में जो है, जिसमें यूजर जाने वाला है, वही लिखा होना चाहिए बाहर। अगर वैसा नहीं लिखा हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। और गूगल इसको वन ऑफ द SEO का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें कंसिडर भी करता है। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसको ढंग से बनाना। और क्योंकि यूज़र को भी ये सबसे पहले दिखता है, जब वो सर्च इंजन में कुछ सर्च कर रहा है, जो आपकी वेबसाइट आएगी तो सबसे पहले टाइटल दिखेगा। तो यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, गूगल भी इसको प्रायोरिटी देता है, उसके भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया सोच समझ के बनाना पड़ेगा, कीवर्ड्स को यूज़ करके बनाना पड़ेगा। राइटिंग गुड पेज टाइटल इज एन एसेंशियल स्किल फॉर एनीवन डूइंग SEO। द टाइटल टैग इज द फर्स्ट थिंग यूजर सीज। सबसे पहले वही देखता है वो। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर गूगल टू डिसाइड वट द टॉपिक ऑफ द पेज इज। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स मेक इट सो एसेंशियल। दोनों को दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करो, सपोज मेरी साइट आई तो यहाँ पे आपको ऐसे टाइटल दिखेगा, और जो नीचे लाइंस आती हैं ब्लैक कलर में, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कीवर्ड्स कहीं नहीं दिखते, और ये बीच में जो आ रहा है ये URL होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये गूगल इसको प्रायोरिटी देता है, तो रैंकिंग सिग्नल है कि यूज़र को भी सबसे पहले सर्च इंजन में दिखता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और जब हम अपना पेज को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं तो भी ये टाइटल आता है। तो हर चीज़ में बेसिकली आपको टाइटल दिखता है, तो आपको कैसा चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, कीवर्ड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैसे लिखना होता है। अब इसकी जो लिमिट है चेंज होती रहती है, तो गूगल में चल के देख लेंगे कितनी लिमिट चल रही है अभी। डोंट ओवर डू SEO कीवर्ड्स, मतलब ऐसे मत लिखो कि अब देखो SEO दिल्ली, SEO दिल्ली, SEO दिल्ली 3 बार आ गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल को समझ में आ गया कि आप SEO की ट्रेनिंग देते हो और दिल्ली में देते हो, तो टू मच देने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड टाइटल्स दैट आर जस्ट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स और रिपीट वेरिएशन ऑफ द सेम कीवर्ड। ठीक है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट्स, एजेंसी, मतलब एजेंसी, कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर, तीनों एक ही चीज़ लिख दिया आपने, कुछ अलग लिखते। दीज टाइटल्स आर बैड फॉर सर्च यूजर्स। यूज़र के हिसाब से सोचो कि उसको लगेगा यार ये क्यों अपनी एक ही चीज़, समझ में आ गया मुझे कंपनी क्या होता है, एजेंसी लिख दिया, फिर सर्विस प्रोवाइडर लिख दिया, फिर फॉर्म लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं करना। ठीक है। अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव टू स्टफ एवरी वर्जन ऑफ योर कीवर्ड इन द टाइटल। तो डिफरेंट अगर कुछ है तो डालो, सेम कीवर्ड्स के सिनोनिम डालने की ज़रूरत नहीं है। एवरी पेज ए यूनिक टाइटल, मतलब ऑब्वियसली बात है, रनिंग शूज़ का टाइटल है तो अलग ही होगा, स्पोर्ट्स शूज़ का है तो अलग ही होगा, क्योंकि सबके कीवर्ड्स ही अलग हैं, और कीवर्ड्स को यूज़ करके ही बनाया जाता है ये। ठीक है। अब जैसे रेसिपी की साइड है तो चॉकलेट केक का डिफरेंट होगा, वनीला केक का डिफरेंट होगा, शाही पनीर बनेगा तो डिफरेंट होगा, बटर चिकन बनेगा तो डिफरेंट पेज का टाइटल होगा, उसके कीवर्ड्स ही अलग हैं। तो हर पेज का यूनिक ही होगा, और ये उन सब पेजेस का बनाया जाता है जिसका हम SEO करते हैं, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिससे हम ऊपर आना चाहते हैं, उन सब पेजेस का बनाना है। बाकियों का नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। पुट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फर्स्ट। अब जैसे हमने डिसाइड कर लिया प्राइमरी कीवर्ड कौन से, सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, तो अब जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हो आप उसको स्टार्टिंग में डालो, और जो सेकंड प्रायोरिटी है उसको आगे डालेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रांड। अब कई लोग आप देखते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन अपना ब्रांड नेम से कई लोग शुरू करते हैं, कई लोग ब्रांड नेम से एंड करते हैं। तो हम भी चाहें तो ब्रांड नेम एंड में डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में तो मेन ही कीवर्ड ही डालेंगे। वो लोग तो ब्रांड बन चुके हैं, उनको तो लोग उनके नाम से भी सर्च करते हैं, तो वो पहले डालते चलता है। लेकिन हमें लोग नहीं जानते, हमारी न्यू साइट है, हमें अपना अभी एक ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो हम अपने पहले कीवर्ड से ऊपर आना चाहेंगे। स्लोली एंड स्टडीली फिर जब लोग आना शुरू कर देंगे, हमारी वेबसाइट के नाम से लोग सर्च करना शुरू करेंगे, तो फिर हम ब्रांड नेम डाल सकते हैं टाइटल में, बिगनिंग में। लेकिन अभी आप स्पेस बचता है कीवर्ड डालने के बाद, तो लास्ट में डाल दो, वरना नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ठीक है। राइट फॉर योर कस्टमर्स। अब वो कहते हैं गूगल भी प्रायोरिटी देता है, रैंकिंग का सिग्नल भी है, तो रैंकिंग सिग्नल का मतलब है कि कीवर्ड डालना पड़ेगा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कस्टमर के लिए भी लिखो। कस्टमर के लिए लिखेंगे मतलब कस्टमर को इन्फॉर्मेशन से मतलब है, कस्टमर को कीवर्ड से क्या मतलब है, तो वो दोनों चीज़ें डालनी पड़ेंगी। गूगल के लिए कीवर्ड
कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन। तो देखेंगे कैसे होता है। यूज़ वर्ड्स लाइक, जैसे हाउ टू मेक था, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड वेयर भी ऐसे कहीं यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट यूज़ करो, अच्छा होता है। रिव्यू, अल्टीमेट, एंड बट, सो, और ये सब नहीं लिखना होता, ठीक है ना। उसको अवॉइड करना चाहिए और ये सब यूज़ करने चाहिए वर्ड्स। वाई वॉन्ट गूगल यूज़ माई टाइटल टैग। अब बस कभी कभी क्या होता है, आपने टाइटल टैग डाला फिर भी गूगल नहीं दिखा रहा। अब आप ज़्यादा कीवर्ड्स डाल दोगे तो गूगल को लगेगा यार ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ और दिखाएगा, आपके वाले में दिखा। यूज़र जो सर्च कर रहा है वो आपने टाइटल में डाला नहीं, उससे रिलेटेड कुछ नहीं डाला, तो गूगल अपने आप आपके पेज से उठा के टाइटल बना देगा। या और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो टाइटल में दिखा सकते हैं। जैसे आप लिंक बिल्डिंग करते हो, जैसे हम एसईओ का दूसरा पार्ट जो है ऑफ पेज एसईओ, जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं 3-4 चीज़ें पूछी जाती है कि अपन टाइटल बताओ, यूआरएल बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ। तो जो वहाँ पे आप टाइटल देते हो वो टाइटल आपका यहाँ पे दिखा देता है। तो गूगल को कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो वो दिखाई देगा, लेकिन यूज़र को दिखाएगा रेलिवेंट। तो आप अगर रेलिवेंट दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो गूगल को टेंशन नहीं है। गूगल ने एल्गोरिथम्स को सब मतलब रोबोट्स को सब समझाया हुआ है, वो अपने आप कहीं ना कहीं से उठा के 2 मिनट में दिखा देंगे, ठीक है। यू हैव एन ऑल्टरनेटिव टाइटल। अब जैसे क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आपका पेज अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तो भी वहाँ पे टाइटल आता है, सर्च इंजन पे भी टाइटल आता है। तो क्या है कि सोशल मीडिया का जो टाइटल है ना, आप चाहो तो डिफरेंट भी दे सकते हो, क्योंकि फेसबुक ने अपना एक अलग से एक चीज़ बनाई हुई है जिसको बोलते हैं ओजी टैग्स, ओपन ग्राफ टैग्स बोलते हैं। ट्विटर ने अलग से बनाई हुई है जिसको ट्विटर कार्ड्स बोलते हैं। तो ट्विटर के अंदर अगर आप अपना पेज शेयर करोगे तो ट्विटर कार्ड्स के अंदर जब आप पेज पे ट्विटर कार्ड्स लगाते हो तो वहाँ पे भी 3 चीज़ें देते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। ओजी टैग्स लगाते हो फेसबुक के जो होते हैं उसमें भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज। तो पेज में काइंड ऑफ देखा जाए तो 3 टाइटल होते हैं, एक जो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, एक जो ओजी टाइटल होता है, एक ट्विटर टाइटल होता है। फिर डिस्क्रिप्शन भी 3 होते हैं, एक जो हम सर्च इंजन में देखते हैं, एक ओजी डिस्क्रिप्शन और एक ट्विटर डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली गूगल के पास यहाँ पे अब 3 ऑप्शन हो गए, 3 टाइटल हो गए पेज पे और 3 डिस्क्रिप्शन हो गए। अगर तो आपने सेम दिया हुआ है तब तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने अलग अलग दिए हुए हैं और गूगल को उन तीनों में से कोई अच्छा लग जाता है तो उसको भी वो प्रायोरिटी दे सकता है। और दूसरे एंगल से सोचा जाए तो आप 3 डिफरेंट टाइटल्स बना के तीनों में डाल दो, मे भी तीनों में से कोई तो अच्छा लगेगा, यूज़ कर लेगा। 3 डिस्क्रिप्शन बना दो, जो अच्छा लगेगा अपने आप चूज़ कर लेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, आप गूगल को दे सकते हो, गूगल अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। यू हैव एन ओल्ड डीमोज लिस्टिंग। अब ये बेसिकली एक होती थी डायरेक्टरी साइट, उसमें जो आप टाइटल देते थे वो शो करता था, लेकिन अब वो साइट भी बंद हो गई है। और अगर वो साइट अभी भी होती तो हम एक वेबसाइट में टैग डाल सकते थे कि वहाँ से मत लो, तो गूगल को मैं बता भी सकता हूँ कि जो आप वो दिखा रहे हो वो मुझे नहीं दिखाना, ठीक है, वो आप क्लियरली मना कर सकते थे। तो उसके लिए हम रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये मत दिखाओ। तो रोबोट्स को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी साइट्स को बोलते थे हम ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा, इंस्ट्रक्शन दी रोबोट्स को, ये हेड सेक्शन में डलता है जहाँ पे हम मेटा टैग्स डालेंगे। ये भी एक मेटा टैग है जिससे हम रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, नो ओडीपी, नो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। तो मतलब जो भी आप ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट से ले रहे हो वो डेटा मत यूज़ करो। तो ये डालते ही वो ऑप्शन यूज़ करना बंद कर देता है, ठीक है। अब हम टाइटल बनाएंगे। अब हमने जैसे 5 लिस्ट पे काम किया, कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज कर लिए, अब हमें पता है हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब कीवर्ड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल बनाएंगे। टाइटल से पहले चलो मैं यूआरएल भी बना लेता हूँ अभी। तो यूआरएल और टाइटल बनाते हैं यहाँ पे। तो मेन कीवर्ड्स को यूज़ करके बनाएंगे। जैसे अब ये रेसिपी की बात हो रही है तो इसके अंदर जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा फिल्टर कर लेता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड आ गए यहाँ पे। ये प्राइमरी कीवर्ड्स जो हैं उन्हीं को यूज़ करके हम टाइटल भी बनाएंगे और यूआरएल भी बनाएंगे। तो चॉकलेट केक रेसिपी, एगलेस, क्योंकि हमारे पास सब एगलेस है तो एगलेस हमारी एक यूएसपी है। तो एगलेस के हैं 9900 और बेस्ट के हैं 1600। तो बेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ एगलेस, तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी। ये हमारा यूआरएल रहेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ चॉकलेट केक रेसिपी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ने यूआरएल क्या दिया हुआ है। तो द मोस्ट अमेजिंग चॉकलेट केक, ट्रिपल चॉकलेट लेयर केक, चॉकलेट केक, सिंपल चॉकलेट केक, ठीक है, ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो पहली साइट जो मैंने यहाँ पे
ओपन करिए, इसमें है सिंपल चॉकलेट केक .html। फिर यहाँ पे 1 बॉल चॉकलेट केक, कुछ अपने हिसाब से दिया हुआ है। ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक, ओनली चॉकलेट केक, द मोस्ट अमेजिंग चॉकलेट केक, और द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी एवर। ठीक है, तो हमने अपने कीवर्ड के हिसाब से लेना है, इन्होंने जैसे भी लिया है, बस आइडिया के लिए मैं आपको दिखा रहा था। तो वापस आते हैं कीवर्ड लिस्ट में। तो एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी अभी के लिए मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब हम आते हैं टाइटल में। अब टाइटल जो है वो भी इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके बनाना है। ठीक है, तो टाइटल के अंदर सबसे पहले तो मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये वाला है और वो कहते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड पहले लिखो तो जैसे लोग ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, मैं अपना मेन कीवर्ड पहले लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये अभी मिंत्रा साइट जो हम देख रहे थे अभी, वहाँ से मैंने लिया है कि वो अपना रनिंग शूज़ उसने पहले डाल दिया और आगे फ्रेज भी डाल दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चॉकलेट केक और फिर इसके आगे लिखेंगे हम एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी। वैसे मैं आगे होममेड भी डाल सकता, लेकिन होममेड भी एक एडजेक्टिव है, एगलेस भी एक एडजेक्टिव है, तो एट ए टाइम एक ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चॉकलेट केक, एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी एट होम भी लिख सकते हैं, होममेड की जगह पे एट होम भी लिख सकते हैं, क्योंकि होममेड थोड़ा सा फ्लो में जा नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन कुकर मैंने लिया था, यहाँ पे नहीं डाल सकता क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट के अंदर लिंक बिल्डिंग के लिए लिया है मैंने। जर्मन भी मैंने लिंक बिल्डिंग के लिए लिया है और कुकर वाला भी, जर्मन भी और बर्थडे वाला भी। ठीक है, तो मेन कीवर्ड्स तो हमारे यही हैं। तो चॉकलेट केक रेसिपी, बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी, तो बेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, एगलेस ले लिया उसकी जगह पे। तो चॉकलेट केक, एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी एट होम, तो ऐसा एक टाइटल बना सकते हो। अब इसमें मैं देखना चाहूँगा कि मैंने कितने वर्ड्स लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ के लिए LEN। तो अभी ये 54 करेक्टर्स हो गए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली कितने करेक्टर्स गूगल में चल जाते हैं। तो जैसे ये मैंने गूगल खोला और ये कितने करेक्टर्स हैं, अगर मैं इसको कॉपी करके अपनी एक्सेल में डालूँ और आपको करेक्टर्स बताऊँ कितने हैं, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। देखो इसने 51 यूज़ किया, हमारा तो फिर भी 54 है। अच्छा, फिर द मोस्ट अमेजिंग पूरा आ नहीं रहा, एक्चुअली पूरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने बड़ा लिखा हुआ है। इसका पूरा कंप्लीट आ रहा है, तो इसका मैं देखना चाहूँगा कि इसने कितने करेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं। 55 भी आ रहा है, ये थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है मुझे। कॉपी एंड पेस्ट, 54 ही है ये तो। ठीक है, तो आप ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके देख लो किसी आर्टिकल में क्या लिखा है, आपको क्या मतलब। ठीक है, रियल टाइम जो आ रहा है उस पर चलो। अब दूसरा टाइटल बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 जगह पे टाइटल डालने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे एक डालता हूँ चॉकलेट केक रेसिपी सेपरेटर, होममेड चॉकलेट केक रेसिपी, मेक सेंस डालने के लिए मेक डाला, बेस्ट चॉकलेट केक विद आवर होममेड चॉकलेट केक रेसिपी। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। 65 का हो गया, वैसे 65 to 70 होती थी इसकी लिमिट, लेकिन आप 55 to 60 डालना चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मैं मेक हटा दूँ, 60 है, ठीक है एकदम। चॉकलेट की स्पेलिंग, ठीक है 59, बेस्ट चॉकलेट केक विद आर होममेड चॉकलेट केक रेसिपी। तो ऐसा सेंटेंस फॉर्म में भी दे सकते हो, कीवर्ड भी दे सकते हो। और इसमें एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, जैसे अभी ऊपर वाला भी मैंने जर्नल लिखा है, एक और हो सकता है कि जैसे होममेड चॉकलेट केक रेसिपी सेपरेटर। कई यूज़र ना बहुत मतलब कॉन्शियस होता है, डाइट कॉन्शियस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्व्स, या ऐसे लिख सकते हो 1 लॉफ। ठीक है, फिर एक सेपरेटर दे सकते हो, फिर लिख सकते हो 300 कैल। ठीक है, फिर लिख सकते हो इन, या लिख सकते हो ऐसे कुक इन
20 मिनट्स ना, बढ़िया। तो गूगल चाहता है इंफॉर्मेशन, गूगल चाहता है कीवर्ड, तो आपने दिया। यूज़र चाहता है इंफॉर्मेशन, वो भी आपने दिया। लेकिन थोड़ी सी एक्सेस हो गई तो आप ये लोफ वाला पार्ट हटा दो, जो आपको लगे उतना ठीक नहीं लग रहा। आ गए 58। ये इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए काम किया, वो देखेगा यार 20 मिनट में बन जाएगा, चलो पहले यहीं पे चलो। अच्छा ओनली 300 कैलोरीज, चलो यहीं पे ये वाला केक बनाएंगे। और होममेड चॉकलेट केक रेसिपी, ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया। 2 कीवर्ड आ गए इसमें, चॉकलेट 3 आ गए, चॉकलेट केक रेसिपी, होममेड चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है ना। तो ये 3 कीवर्ड्स और इन्फॉर्मेशन, तो ये तरीका हो गया आपका टाइटल देने का। तो ये हो गया पार्ट 1। अब चलेंगे दूसरे पे। तो दूसरे पे जाने के लिए मैं एक सेकेंड कट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, क्योंकि 4 टाइटल दे दिए, तो ऐसा कुछ चाहिए यहाँ पे टाइटल, डिफरेंट टाइटल्स दे दिए। अब आपके ऊपर है आपको यूज़ कैसे करना है उसको। तो मर्ज कर लेते हैं इसको फिर से। तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो यूआरएल और टाइटल। चलो चलते हैं अगली पे, नेक्स्ट पे आते हैं। यूआरएल अगेन कीवर्ड्स हैं हमारे पास। तो रनिंग शूज़ मेन, रनिंग शूज़ प्राइस, रनिंग शूज़ ऑनलाइन। रनिंग शूज़ ऑनलाइन अच्छा कीवर्ड है, पर है कहाँ पे, वो रहा ऊपर। 590 ही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा किसके हैं, रनिंग शूज़ के। तो रनिंग शूज़ के साथ में मेन लगा सकता हूँ, क्योंकि एक ही पेज पे हम टारगेट कर रहे हैं। तो ठीक है, रनिंग शूज़ मेन, फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका यूआरएल बन गया। अब बात करेंगे टाइटल की। फिर से 3 टाइप के टाइटल। पहले में कीवर्ड, जैसे कि मतलब रनिंग शूज़ सेपरेटर, रनिंग शूज़ फॉर मेन सेपरेटर, रनिंग शूज़ प्राइस। परफेक्ट, ठीक है। पहला कीवर्ड। अब देंगे एक सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे स्टार्ट करते हैं, बाय रनिंग शूज़ फॉर मेन एट लो प्राइस। छोटा हो गया, ठीक है, एट लो प्राइस। चलो छोटा कि बड़ा, वो तो हम कैरेक्टर लिमिट अभी देख ही लेते हैं। फिफ्टी 59 था, ठीक है, ये थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है। 45 है, और बढ़ा सकते हैं इसको। बाय रनिंग शूज़ फॉर मेन एट लो प्राइस ऑनलाइन। सेंटेंस तो बन गया। ओके, जैसे ई कॉमर्स है तो स्पेस बच गया तो यूटिलाइज करेंगे। ब्रांड नेम लिख दो, आगे 50 की लाइन में बहुत है। ब्रांड नेम 5 कैरेक्टर का तो होगा नहीं आपका, 1 या 2 वर्ड का होगा। वो डालोगे तो अराउंड 60 पहुंच जाएगा। अब अगला लेते हैं, आधा यूज़र के लिए आधा कीवर्ड की, मतलब आधा गूगल के लिए। तो जैसे मैं लेता हूँ बाय रनिंग शूज़ फॉर मेन सेपरेटर, ठीक है ना। लो प्राइस, प्रायोरिटी होती है इनकी, लो प्राइस, इजी रिटर्न्स, ठीक है, इजी रिटर्न्स। और क्या हो सकता है, लो प्राइस इजी रिटर्न, ठीक है। कितना करेक्टर हो गया ये, 55 तो हो गया वैसे, और कुछ लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है अगर आपके पास। तो अगेन फिर क्या बचा आपके पास, ब्रांड, ठीक है। तो करेक्टर लिमिट मैंने मीट कर दी यहाँ पे। तो कीवर्ड, सेंटेंस फॉर्म, हाफ कीवर्ड हाफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, डन। हाउ टू लूज बेली फैट, यूआरएल। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। तो हाउ टू तो लगाऊंगा नहीं मैं, रिड्यूस बेली फैट अच्छा कीवर्ड है। और नेचुरली मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन नेचुरली नहीं लगाते, रिड्यूस बेली फैट ओनली। छोटा ही रखना होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना। रिड्यूस बेली बेन, यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे फिर वही कीवर्ड, जैसे रिड्यूस बेली फैट, ठीक है, सेपरेटर,
अब सेपरेटर अगर आपको लगता है ये जगह ख़राब कर रहा है तो एक करेक्टर बच गया है यहाँ पे, कॉमा स्पेस से स्पेस डैश स्पेस में 3 लगते हैं, इसमें 2 लगे हैं। ओके, तो रिड्यूस belly fat naturally. Okay, reduce belly fat in a week. करेक्टर्स कितने होगा देख लो एक बार, बहुत ज़रूरी करेक्टर देख लो साथ साथ। टू मच, लास्ट वाला कीवर्ड थोड़ा सा ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो reduce belly fat naturally, reduce belly fat in a week, इन अ वीक की जगह इन 7 days डालें तो सेम। reduce belly fat naturally, reduce belly fat मैन वीमेन से भी उतना ही चला जाएगा। reduce, चलो कुछ दूसरा डाल के देखते हैं। टमी या स्टमक, टमी 1900 और 5400 ये ठीक है। reduce टमी, reduce टमी डाल देते हैं, ठीक है। 58 ठीक हो गया। कीवर्ड हो गया। अब देते हैं सेंटेंस फॉर्म में। तो अब लेंगे हाउ टू reduce belly fat in a week for men and women naturally. How to reduce belly fat in a week for men and women naturally. बढ़िया बन गया। कितने करेक्टर्स हो गए? ऑब्वियसली थोड़े से बढ़ गए होंगे, 65 अराउंड होंगे, एक ही बढ़ा, ठीक है। ऊपर कॉमा स्पेस था, यहाँ पे उतना नहीं आया। हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इन अ वीक। अच्छा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इन मेन एंड वीमेन नेचुरली इन अ वीक, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब आधा आधा, जैसे रिड्यूस बेली फैट इन मेन एंड वुमेन सेपरेटर, ठीक है। सेपरेटर में क्या देंगे, मतलब और तो इंफॉर्मेशन देने के लिए है नहीं, ये तो है ही इंफॉर्मेटिव। रिड्यूस बेली फैट इन मैन एंड वुमेन, हाँ जैसे मिलती जुलती मैंने बताया, छोटे छोटे और कंटेंट देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विदाउट एक्सरसाइज एंड डाइट, ठीक है। इतना 55 to 60 के बीच में रखना, परफेक्ट आ गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, URL फोटोग्राफर। तो यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफर दिल्ली का पेज बनेगा। टाइटल के अंदर हम वेडिंग, वेस्टर्न भी है, टॉप भी है, वेस्ट भी है, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, पहले हम वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, वेडिंग फोटोग्राफी इन दिल्ली, और फिर वेडिंग, मैरिज वाला हटा दिया हमने, ठीक है। कीवर्ड बड़े बड़े हैं तो मुझे लग रहा है हो गया होगा। हो गया, देखो। अब अगला कीवर्ड लेते हैं यहाँ पे हम वेडिंग फोटोग्राफी इन दिल्ली, वेडिंग फोटोग्राफी इन दिल्ली, और अब लेंगे हम सेंटेंस फॉर्म में, देखते हैं कुछ बन पाता है तो। बेस्ट, किसके साथ चीज़ ज़्यादा है, बेस्ट के, ठीक है। बेस्ट वेडिंग, ठीक है। एक ऐसा ले सकते हैं, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ही लेंगे, फोटोग्राफर्स नहीं लेंगे, फोटोग्राफर इन दिल्ली विद फुटबॉल पैकेजेस। और अब लेंगे, सेंटेंस हो गया तो अब कीवर्ड हाफ हाफ लेंगे, मतलब तो वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली, मतलब हाफ स्टार्ट्स, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 50K पर डे ऐसे लिख सकते हैं, प्राइसिंग ऐसी होती है इनकी, ठीक है ना। और 20 years, कुछ चाहें तो हम यहाँ पे भी ब्रांड दे सकते हैं,
ठीक है, ब्रांड मैटर करता है, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली 50K पर डे, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, ब्रांड। ठीक है, तो डन ये वाला भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्राइमरी के अंदर हम आते हैं, ये हैं बेसिकली हमारे प्राइमरी, और मेन प्राइमरी जो हैं वो हैं इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग और कोर्स। ठीक है, देखते हैं, चलो यूआरएल में आते हैं। तो यूआरएल में हम लिख सकते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन क्योंकि ये पेज दिल्ली को टारगेट कर रहा है तो दिल्ली भी आएगा, और सबसे ज़्यादा सर्चेस कोर्स के, इसलिए मैंने यूआरएल में कोर्स को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, अब टाइटल की बारी आ गई फिर से। ठीक है, इसके भी 3 टाइटल बना लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड से। तो डिजिटल, आपको पूरा टाइटल केस में लिखना है, मैं स्मॉल केस में लिख रहा हूँ। टाइटल मतलब हर वर्ड का पहला कैपिटल में आएगा, ऑल कैप्स में नहीं आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली 58। अगर मैं इसमें लिखता पूरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली तो बहुत बड़ा हो जाता, तो ये एक ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो समझ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। फिर अगला हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, 50-50 वाला कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। फिर आगे लिखते हैं 60 मॉड्यूल्स, ठीक है, कॉमा स्पेस 3 मंथ्स इंटर्नशिप, ठीक है, 100% प्लेसमेंट। बड़ा हो गया काफ़ी, तो एक चीज़ हटा देते हैं यहाँ से, इंटर्नशिप ही लिख देते हैं बस, फिर भी लिमिट में आ गया। और कर सकते थे एक चीज़ और, कॉमा स्पेस यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस बचाने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, 60 कैरेक्टर्स एग्जैक्ट। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली विद 100% प्लेसमेंट। 68 का ज़्यादा हो गया तो 100% हटा दो। ठीक है, ऑलमोस्ट ओके। सो दिस वे आप अपना टाइटल सेट कर सकते हो। 3 तरीके बता दिए आपको, तो आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ। तो अगर आप ट्राई करोगे तो बन जाएंगे। 5 एग्जाम्पल बता दिए, तो इतना ही है इस वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं विद मेटा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।